नवी पीछे पड़ा है। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, दोनों पक्षों में हमने किससे भाग लगा दिया, डेल्टा टी से भाग देने पर। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर डी एस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। समीकरण नंबर 1। लिमिट लेने पर डेल्टा टी टेंस टू 0 अत्यंत सूक्ष्म है, अतः नंबर समीकरण 1 से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा। यही दोनों में संबंध है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। अब आता है अवकेंद्र बल। अवकेंद्र बल किसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तब कण पर उसके वेग के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की अनुदिश एक दिष्ट त्वरण लगता है, जिसे हम अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। चित्र बना हुआ है ये आपका, ये आपका कोई कण है, P1 पर है, ये P2 पर पहुंच जाता है डेल्टा एस दूरी तय करके डेल्टा टी समय अंतराल में, और जो कोणीय विस्थापन होगा इसका वो डेल्टा थीटा होगा। तो V1 और V2 समान चाल है, परंतु दिशा परिवर्तन होने के कारण इसमें इसको हम सदिश के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे V1 है Q A और V2 इसकी दिशा लेके, तो इसका जो परिणामी आएगा वो डेल्टा V आएगा। माना कोई कण एक वृत्तीय पथ पर जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, एक समान चाल V से चलता है। माना अति सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में बिंदु P1 से P2 तक डेल्टा S दूरी चलता है। इन बिंदुओं पर कण के वेग क्रमशः V1 तथा V2 होंगे। दोनों का परिमाण V है, तो दोनों वेग की दिशा डेल्टा थीटा का अंतर है। इनकी दिशा में डेल्टा थीटा का अंतर आ रहा है। तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 डेल्टा V के बराबर। तो दो त्रिभुज बन गए इसमें, OP1 P2 तथा सदिश QAB, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है P1 अपॉन P2 डिवाइड बाई P1 O इज इक्वल टू AB अपॉन AQ। तो डेल्टा S अपॉन R बराबर डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा V अपॉन R डेल्टा S। समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग देने पर, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T बराबर V अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। जहाँ पर डेल्टा T अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T बराबर V अपॉन R लिमिट डेल्टा T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। हम जानते हैं लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T बराबर हो जाएगा A के त्वरण के, और लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T ये V के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, A बराबर V स्क्वायर अपॉन R। एक समीकरण ये बन गया आपको। तो कोणीय त्वरण जो होगा वो V स्क्वायर अपॉन R के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि V बराबर R ओमेगा, हमने पिछला सिद्ध किया था अभी, दोनों में समीकरण जो संबंध क्या है। तो हम V की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो A बराबर हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R से एक R कट जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा R ओमेगा स्क्वायर। ये आपका समीकरण दूसरा बन गया अवकेंद्र त्वरण के लिए और कोणीय त्वरण के लिए, कोणीय वेग के लिए, दोनों में संबंध हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला अवकेंद्र बल। अवकेंद्र बल क्या है, वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है।
वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। माना कि द्रव्यमान m तथा अवकेंद्र बल F हो तो बल के सूत्र से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे त्वरण जो लेंगे वो अवकेंद्र त्वरण लेंगे क्योंकि वृत्तीय पथ पर चल रहा है। तो F बराबर हो जाएगा m इंटू ए। तो F इजिकल टू हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। अवकेंद्र त्वरण A बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहाँ पे v का मान क्या रख देंगे, आर ओमेगा रखेंगे तो ये वैल्यू, बल की वैल्यू आ जाएगी F बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर। एक सूत्र ये भी होता है, अगर v के रूप में रेखीय वेग में दे रखा होगा आंकिक प्रश्न तो आप इस सूत्र को लगाएंगे, और कोणीय वेग के रूप में दे रखा होगा तो इसको नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। दैनिक जीवन में, अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपको दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के उदाहरण बताऊंगा। धन्यवाद।